मेरे हाथ में एक आप ये बुक देख रहे हैं जिसका शीर्षक है, जिसकी हेडिंग है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल माइकोलॉजी रिटन बाय डॉक्टर जगदीश चंद्र। डॉक्टर जगदीश चंद्र जो सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज जो है चंडीगढ़ में, उसके कंसल्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के, और लगभग 35-40 साल से माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में है। और इस किताब के अंदर एक चैप्टर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी कुछ लाइनें हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस शब्द इजाद हुआ, एक म्यूकोरमाइकोसिस, वो लाइनें लिखी थी डॉक्टर गिरीश चंद्र ने, डॉक्टर जगदीश चंद्र ने 2018 में एक किताब लिखी गई थी। जिस उस लाइन पे भी आप फोकस डालिए। जो लाइन है ये आप बड़े गौर से देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया शॉर्टली इन ए कपल ऑफ ईयर्स। यानी कि जो ब्लैक फंगस का हम बात कर रहे हैं, शब्द है जो ब्लैक फंगस, हालांकि म्यूकोरमाइकोसिस है, वो इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया शॉर्टली इन ए कपल ऑफ ईयर्स। 2018 में ये बुक लिखी गई और अब 2021 चल रहा है, और ये जो शब्द है म्यूकोरमाइकोसिस, इस समय दुनिया देश भर के हॉस्पिटल में इसके पेशेंट पड़े हैं। यानी कि एक तरह से इस किताब की लाइनें कहीं ना कहीं भविष्यवाणी की गई थी 2018 में डॉक्टर जगदीश चंद्र के द्वारा, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर ये, क्योंकि 35-40 साल का एक बड़ा अनुभव है और ये लाइन आज कहीं ना कहीं सच हो गई, तो डॉक्टर साहब से जानेंगे, डॉक्टर साहब इस किताब की जो लाइन आपने लिखी थी और वही हम सिचुएशन देख रहे हैं जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, जो टेक्निकली शब्द सही नहीं है, ये क्या था? आपको क्या उस समय लगा था कि फंगल को लेके इतने रिसर्च भी हुए, लेकिन ये लाइनें आज सच हो गई? देखो, सबसे पहले तो ये ब्लैक फंगस नहीं है जी, इसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस जी। ब्लैक फंगस मीडिया का दिया हुआ नाम है, क्योंकि उसमें जो पोर्शन इफेक्टेड होता है वो थोड़ा डेड हो जाता है और वो थोड़े टाइम में वो ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए शायद मीडिया ने ये नाम दिया है। पॉपुलर नेम तो ब्लैक फंगस ही हो गया, लेकिन असली नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। एक फंगस ग्रुप है ये, उसमें उसके जो मेंबर्स हैं वो इसको डिजीज करते हैं। ब्लैक फंगस अपने आप में एक ग्रुप है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहना ठीक नहीं होगा। तो 2018 में आपने ये किताब लिखी और एक ये लाइनें लिख दी, और आज हम वही सच होता देख रहे हैं। क्या ऐसा आपने भाप लिया था कि ऐसा क्या था उसमें? ऐसे कि हमारे पास ये मरीज बहुत पहले से आ रहे हैं हम लोग, और ऐसे ऐसे पेशेंट्स बहुत देखे हमने, थोड़े से नहीं देखे। और जहाँ जहाँ हमने इंटरवेंशन की, हमने उसके जाके इन्वेस्टिगेट किया, क्यूएच बनाया, टाइम पे डायग्नोसिस बनाया, फिर उसकी सर्जरी करवा दी या एंटी फंगल ड्रग्स दे दी, वो मरीज बच के चले गए यहाँ से। जहाँ पर हम इंटरवीन नहीं कर पाए या हमारे पास कॉल नहीं आई या हमें पता नहीं लगा पेशेंट्स का, तो वो पेशेंट मर गए। तो इतने पेशेंट्स आते थे यहाँ, बहुत ज़्यादा, हमारे कॉलेज में बहुत आए हैं, पीजीआई में बहुत आए हैं। तो वो देख के कि इतने इतने लोग मर रहे हैं, तो उसमें कि जब डायबिटीज इतना बढ़ रहा है और डायबिटीज का डायरेक्ट लिंक है म्यूकर के साथ, तो फिर म्यूकर भी बढ़ रहा है। तो डायबिटीज बढ़ रहा है, म्यूकर बढ़ रहा है, और बहुत सारे पेशेंट्स नेग्लेक्ट हो रहे हैं और इतने सारे मर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में तो ये हम कई बार हिंदी में बोलते हैं या लोकल लैंग्वेज में कि ये बीमारी तो इसका भूत बना देगी हमारे देश का। तो अब उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है और कुछ नहीं किया कि द म्यूकोरमाइकोसिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया शॉर्टली इन ए कपल ऑफ ईयर्स। और ये हमारी कोई ऐसे गैस वर्क नहीं था, स्पेकुलेशन नहीं थी, ये लग ही रहा था कि ये होगा। क्या कोरोना से इसको जोड़ के, जैसे कोरोना काल? हाँ, उस टाइम मेरे को कोरोना का नहीं पता था कि कोरोना आएगा, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि डायबिटीज के नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये बीमारी भी बढ़ेगी और बहुत सारे लोग मरेंगे। ये भी कहा गया सर कि ऑक्सीजन जिस तरह से लोगों को जरूरत पड़ी, वो ऑक्सीजन में भी फंगस, और हाँ, वो स्पेकुलेशंस हैं। स्पेकुलेशंस जब तक एविडेंस बेस्ड कुछ डॉक्यूमेंट नहीं आते तब तक स्पेकुलेशन ही है। वो ऑक्सीजन के लिए मास्क भी कंटेमिनेशन हो सकती है। सिंपली जो हम मास्क पहनते हैं, ये भी बहुत सारे लोग कितने दिन तक चेंज नहीं करते, हफ्ते 2-3 हफ्ते तक चेंज नहीं करते, बहुत बार देखा है इसका। और कई बार लोग स्टीम लेते हैं। स्टीम लेना ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार ले ली, 2 बार ले ली, कोई 6-6, 7-7, 8-8 बार स्टीम लेते हैं। स्टीम से क्या होगा, पीलिंग हो जाती है म्यूकोजा की, वहां से फंगस एंट्री ले जाता है। तो वो चीजें ठीक है सारी, लेकिन वो एक एक्सेसिव यूज से वही चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। पहले ये कहा गया, क्योंकि काफी रिसर्चेस भी चलती रही, आर्टिकल्स भी आते रहे, मीडिया रिपोर्ट्स भी आती रही कि जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको ज्यादा खतरा है इससे, लेकिन कई ऐसे पेशेंट है जिनको डायबिटीज थी ही नहीं। वही तो इशू है ना, कि अगर आपको डायबिटीज नहीं थी और आपके बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई लैंगरहैंस में, तो आपको इनडायरेक्टली डायबिटिक्स की सिचुएशन बन गई ना। जब आप हॉस्पिटल में पहुंचे, टेस्ट किया, उस टाइम तो आपको डायबिटीज होगी ना, जबकि आपको वैसे डायबिटीज नहीं थी।
बहुत बार कई बार होती भी है, नहीं पता लगता, फर्स्ट टाइम जब टेस्ट करते हैं तब पता लगता है। म्यूकोरमाइकोसिस से लगभग 1/4 केस तो हमारे वो आते हैं जिनको कभी कुछ नहीं पता होता। ये कोरोना आने से पहले की भी बातें हैं। Okay. 20 से 25% जो पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनका फर्स्ट टाइम टेस्ट होता था, उनको म्यूकर के बाद पता लगता था कि उनको डायबिटीज है, उससे पहले उनको नहीं पता होता था। और आज सिचुएशन ये होगी है कि स्टीरॉयड ले रहे हैं लोग, स्टीरॉयड ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, उनकी एक प्रिस्क्राइब डोज है, मान लो डेक्सामेथासोन है 6 मिलीग्राम देते हैं पर डे, अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन है 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, उसमें भी अगर ज़्यादा ले लोगे तो वो एक्सेस में हो जाएगा। और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के ले लेंगे, जितना प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा ले लेंगे तो स्टीरॉयड क्या करेगा, आपका ग्लाइकोजन उसको बाहर ला के सर्कुलेशन में ले आएगा, तो आपका सर्कुलेशन में ग्लूकोज आ जाएगा, तो ग्लूकोज अपने आप में फिर डायबिटीज होगी, तो एक टेम्पोररी डायबिटिक सिचुएशन बन गई। तो स्टीरॉयड भी इसमें एक रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें ये भी एक फैक्टर है। तो आप सलाह क्या देंगे दर्शक को या आम लोगों को कि इससे बचाव क्या रखें, क्योंकि कई बार जैसे आपने कहा कि स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ी दी भी गई पेशेंट को, हैवी स्टेरॉइड जरूरत भी है उसमें स्टीरॉयड देने की। देखो जब आप माइल्ड हैं, पेशेंट माइल्ड है कोरोना वायरस से, तो कोई स्टीरॉयड की जरूरत नहीं है। जब मॉडरेट में आते हैं फिर आप सोचने लग जाते हैं भी इसमें स्टीरॉयड दें, मॉडरेट या फिर आगे थोड़ा एडवांस स्टेज में चले जाते हैं, फिर तो स्टीरॉयड देते ही हैं। वो तो ट्रीटमेंट की लाइन भी डिफाइंड है, तो वो कोई जो स्टीरॉयड दे रहे हैं कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो इंडिकेटेड है उस पेशेंट को बचाने के लिए, क्योंकि सिचुएशन कम है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वहाँ स्टीरॉयड दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इशू है कि स्टीरॉयड एक्सेस में दे रहे हैं और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दे रहे हैं, वो यहाँ पर काउंटर कर रहे हैं। क्या कोरोना की तरह इसका भी कुछ है कि ये कब तक रहेगा या कितने समय तक आगे इंडिया को परेशान करेगा? देखो ये तो रहेगा, क्योंकि अब जिस तरह पेशेंट कई बार कोरोना से ठीक भी होके चले गए, उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, वो ठीक हो गए, घर चले गए थे, फिर वापस आ गए। क्योंकि ये बीमारी तो है ना, जिनका भी शुगर लेवल बढ़ेगा वो तो म्यूकर से आ ही सकते हैं ना। इसके शुरुआती लक्षण क्या है कि हम शुरुआत में भाप लें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक शुरुआत में कुछ पता चले तो इजी थोड़ा सा रहता है कि इसको हम जल्दी काबू कर लें। हाँ, शुरुआत में नेजल कैविटी में थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा, कई बार थोड़ा ब्लड भी आ सकता है, और ये जब ऊपर चढ़ना शुरू करता है, ये आंख की तरफ जाता है, तो वहाँ ब्लैकनिंग शुरू होती है। ओके। या फिर आई मूवमेंट कम हो जाएंगे, या आपको दिखना बंद हो जाएगा ऑल ऑफ सडन। कोई एंटीबायोटिक शुरू करेगा डॉक्टर, उसका कोई असर नहीं आएगा क्योंकि तो फंगल इन्फेक्शन है, तो वहाँ से थोड़ी सी इंडिकेशन तो आ जाती है। और फिर ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है, जिसके नाम से ये ब्लैक फंगस बोलते हैं। वो ब्लैकनिंग यहाँ ये बड़ा क्लियर पॉइंट है कि ये फंगस ब्लड वेसल्स के अंदर घुस जाता है, एंजियो इन्वेजिव है, और जिस आर्टरी में घुसेगा वो आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, वहाँ एम्बोलिज्म बन जाएगा, क्लॉट टाइप का बन जाएगा, और उसके बाद उस एरिया की जो सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी, तो वो चीज़ डेड हो जाएगी, लोकल चीज़, लोकल एरिया, तो उसकी ब्लैकनिंग हो जाएगी। तो वो शुरुआत में ही दिखने शुरू हो जाता है। तो उस स्टेज पे अगर आपने KOH या कैल्कोफ्लोर का टेस्ट करके एस्टेब्लिश कर लिया और सर्जरी कर दी, तो आप उस टाइम तो बिल्कुल आराम से बच सकते हैं, और एंटी फंगल ड्रग्स दे दी, इस तरह का रिजीम करना पड़ता है, तो ठीक हो जाते हैं। एक लास्ट सवाल, क्या हमारे पास सफिशिएंट इसके लिए ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं कि मरीज आए और उनको बचाए? देखो आजकल की जो सिचुएशन हो गई है उसमें तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो गवर्नमेंट ने राशनिंग की हुई है, हमें भी PGI में भी GMCH में भी ये जो एंटी फंगल ड्रग है लाइपोसोमल या कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन भी, वो राशनिंग के बेस पे मिलती है, जिस दिन मिलती है उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कमी तो है इस टाइम, काफ़ी कमी है। जो KOH या कैल्कोफ्लोर जो टेस्ट है वो बहुत ही सस्ता टेस्ट है, उसमें 1 पैसा भी नहीं लगता, ना इंस्टीट्यूशन का ना मरीज का। आपने माइक्रोस्कोप में वो मटेरियल रख के देखना है और आपका डायग्नोसिस बन जाता है, बहुत ही सिंपल है। आधे घंटे में हम डायग्नोसिस देते हैं, हमारा प्रोटोकॉल बना हुआ है, और उसके टोटल 2 घंटे में या अगले 1.5 घंटे में उसको सर्जरी करवा देते हैं हम एनेस्थीसिया वालों से फिक्स करके और सर्जन से फिक्स करके। तो अगर आपकी सर्जरी होगी तो आपका डैमेज आगे होना बंद हो गया। आपका डिले हो गया सर्जरी में 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपका पेशेंट वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो मर जाएगा। वो फंगस इतना फास्ट ग्रोइंग है, ये एकदम से डिवास्टेटिंग है, तो उसके बाद तो आप कुछ भी करेंगे पेशेंट बच नहीं पाते। तो काफी एक चुनौती आप लोगों के सामने से निकल के आई है, खासकर इसको लेकर। ना चुनौती तो है, ये तो ऐसे पायलट की तरह है। पायलट को आप कहो जी आपका फ्यूल खत्म हो रहा है, तो और अभी 500 किलोमीटर और जाना है, उसकी हालत क्या हो जाएगी। मतलब अगर मैं एक सर्जन हूँ और बेस्ट सर्जरी कर दी, मैंने बहुत अच्छी सर्जरी कर दी,
एंटी फंगल है नहीं, पेशेंट फिर भी मर गया। क्या मतलब कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। मतलब मैं नहीं कह रहा कि सर्जरी करना गलत है, लेकिन आप हैंडीकैप्ड तो है ना। मतलब आप इतने मजबूर हो जाते हो कि आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर जगदीश चंद्र, और जो 18 में उन्होंने किताब लिखी उसकी एक लाइनें हम आपको पूरा ही सुनाई, और ये वाकई आज वही सिचुएशन हमारे सामने है, और पूरा बताया भी, बचाव के तरीके बताए और क्या क्या करना चाहिए वो बताया, किस तरह से एंटी फंगल मेडिसिन कितनी इंपॉर्टेंट, उसका क्या रोल है, सर्जरी कितना रोल है, टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ डिटेल में बताया। और शायद जो ब्लैक फंगस शब्द इजाद किया गया जो कि है नहीं, म्यूकोरमाइकोसिस जो वर्ड है वो सही शब्द है, ये भी हमेशा एक आप याद रखें। और जो तमाम इन्होंने जानकारियां दी उसको भी ध्यान रखें, ताकि जब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे, इंडिकेशन लगे, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश मौदगिल, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।